छोटे गांव की गलियां, मिट्टी के घर, खेतों में हरी भरी फसलें, लेकिन हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। गांव का नाम था चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां लोगों की जिंदगी खेतों और मजदूरी के बीच सिमटी रहती थी। वहीं एक छोटे से कच्चे घर में रहता था अर्जुन, एक दुबला पतला, गहरे सांवले रंग का लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक रहती थी। अर्जुन का परिवार किसान था। उसके पिताजी दिन भर खेतों में मेहनत करते, माँ घर के काम में लगी रहती और 2 बहनें छोटी थीं। अर्जुन की उम्र थी 16 साल, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। किताबें पुरानी थीं, स्कूल तक पहुंचने के लिए रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। मोबाइल फोन तो था ही नहीं, इंटरनेट का नाम सिर्फ सुना था। लेकिन एक चीज थी जो अर्जुन के पास थी, सपने। अर्जुन की दुनिया बहुत छोटी थी, घर, खेत, स्कूल और गांव की छोटी सी लाइब्रेरी। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया भी छोटी लगती। वह अक्सर सोचता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे गांव का नाम रोशन कर दे। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं थी। पिता हमेशा कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेती सीख, यही तेरी जिंदगी है। माँ भी समझाती, इतने बड़े बड़े सपने मत देख अर्जुन, गरीब आदमी के लिए सपने देखना ठीक नहीं होता। गांव वाले तो खुलकर हंसते, अरे छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, अपने जैसे गांव के लड़कों ने कुछ कर लिया क्या। अर्जुन के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न किताबों का भंडार, लेकिन उसकी जिद वो अलग थी। वो खेतों में काम करते वक्त भी अपनी किताबें साथ रखता। वो धूप छांव में बैठकर पढ़ाई करता और खुद से कहता, छोटे कदम लेकिन बड़े सपने, मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। एक रिटायर्ड मास्टर जी, मास्टर श्यामलाल जी आए। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आवाज में जोश था। उन्होंने बच्चों को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनाई, कैसे एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बना, कैसे सपनों की ताकत इंसान को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो खुद से बोला, अगर कलाम साहब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया, हर रोज 1 घंटा, चाहे जैसे भी हो, मैं पढ़ूंगा। हर दिन एक नई चीज सीखूंगा। छोटे कदम, लेकिन हर कदम सही दिशा में। अर्जुन ने अपने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। उसने अपनी टाइम टेबल बना ली। सुबह खेत में काम, दोपहर स्कूल और रात को पढ़ाई। गांव की लाइब्रेरी से किताबें मांगकर पढ़ता, पुराने अखबारों से शब्द सीखता, कभी कभी स्कूल में मास्टर जी से नए सवाल पूछता। और हर बार जब वो थक जाता तो खुद से कहता, छोटे कदम बड़ा सपना। गांव के लोग अब भी हंसते थे, लेकिन अर्जुन के अंदर का जुनून हर दिन बढ़ता गया। कुछ महीनों में अर्जुन की मेहनत रंग दिखाने लगी। स्कूल की क्लास में उसका प्रदर्शन सुधरने लगा। गांव की छोटी प्रतियोगिताओं में उसे इनाम मिलने लगा। गांव के मास्टर जी ने उसकी मदद शुरू कर दी, पुराने सवाल हल करवाते, साइंस के मॉडल समझाते। अर्जुन ने कबाड़ से काम चलाना सीखा। पुराने पंखे की मोटर, टूटी बोतलें, टायर की नलियां, यही उसकी प्रयोगशाला थी। गांव के बच्चे अब अर्जुन से पूछने आने लगे, भैया ये सवाल कैसे होगा, भैया हमें भी पढ़ा दो। अर्जुन के चेहरे पर एक नई चमक थी, खुद पर भरोसे की चमक। एक दिन स्कूल में एक नोटिस लगा, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता, भाग लेने के लिए आवेदन करें। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने ठान लिया, मुझे इसमें हिस्सा लेना है। लेकिन चुनौती थी, प्रोजेक्ट कैसे बनाए, पैसे नहीं थे, सामान कहां से लाए। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी करके कुछ पैसे जुटाए, गांव के खेतों में मजदूरी की, बैलों को पानी पिलाया, कबाड़ से सामान इकट्ठा किया, बोतलें, तार, पुरानी मोटर, और दिन रात मेहनत करके उसने एक सस्ती सिंचाई मशीन तैयार की जो छोटे किसानों के लिए मददगार थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दिन अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जब जजों ने उसका प्रोजेक्ट देखा तो चौंक गए। अर्जुन ने सरल भाषा में समझाया, ये मशीन कम खर्च में ज्यादा पानी दे सकती है, जिससे किसानों को फायदा होगा। घोषणा हुई, पहला पुरस्कार अर्जुन कुमार, चंद्रपुर गांव। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अर्जुन को स्कॉलरशिप मिली। गांव वालों ने उसकी पीठ थपथपाई।
अर्जुन, तूने कमाल कर दिया बेटा। पिता की आंखों में गर्व था, मां की आंखों में आंसू। गांव के छोटे बच्चे अब अर्जुन को देखकर कहते, भैया हम भी बड़े होकर आपके जैसे बनेंगे। अर्जुन जानता था कि यह बस शुरुआत है, अब आगे और मेहनत करनी है। लेकिन एक बात वो हमेशा याद रखता, छोटे कदम बड़ा सपना। हर रोज एक छोटी जीत तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। छोटे कदम बड़े सपनों की ओर पहला रास्ता होते हैं। हार मत मानो, हर छोटी कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। अगर अर्जुन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं।